नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू का अगेती झुलसा रोग, जिसे किसान भाइयों अर्ली ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इस रोग के लक्षण एवं प्रबंधन की बात करेंगे और इस रोग के प्रतिरोध वैरायटियों को भी बताएंगे। किसान भाइयों, आलू का अगेती झुलसा रोग आलू की फसल को हानि पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। किसान भाइयों, यह रोग उन सभी क्षेत्रों में लगता है जहां पर आलू की खेती की जाती है। यह रोग आलू के पछेती झुलसा रोग से पहले दिखाई देता है। यह रोग किसान भाइयों ठंडे व गर्म दोनों क्षेत्रों में ही हो जाता है। यह रोग आलू की फसल के अलावा किसान भाइयों सोलानेसी कुल में आने वाली अन्य फसलों जैसे किसान भाइयों टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, बैगन आदि पौधों में हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम किसान भाइयों बात करेंगे इस रोग के लक्षण। तो किसान भाइयों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो किसान भाइयों, लक्षण पे अगर हम बात करें तो किसान भाइयों इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, रोग के लक्षण बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद ही पौधों पर नज़र आने लगते हैं। शुरुआती अवस्था में रोग के लक्षण पौधों की पत्तियों व किसान भाइयों टहनियों पर छोटे छोटे भूरे रंग ब्राउन कलर के धब्बों के रूप में बनते हैं। किसान भाइयों, पौधों की पत्तियों व टहनियों पर बने धब्बे आपस में मिलकर बड़े आकार के हो जाते हैं तथा पौधों का काफ़ी भाग घेर लेते हैं। किसान भाई, पौधों पर बने धब्बे रोग कारक अल्टरनेरिया सोलानी किसान भाइयों कवक द्वारा उत्पन्न अम्ल टॉक्सिन अल्टरनेरिक एसिड के कारण धब्बे बनते हैं। किसान भाइयों, पौधों पर बने धब्बे को ध्यान से देखने पर इन धब्बों में घुमावदार रेखाएं भी दिखाई देती हैं। ये घुमावदार रेखाएं किसान भाइयों एक टारगेट बोर्ड पर बनी रेखाओं के समान नज़र आती हैं। शुष्क क्षेत्रों में प्रभावित पौधों की पत्तियां घुमावदार हो जाती हैं। किसान भाइयों, रोग कारक कवक आलुओं के कंदों को भी संक्रमित कर देता है। इस रोग से संक्रमित कंदों पर गहरे भूरे रंग डार्क ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं। रोग कारक हवा के द्वारा उड़कर पत्तियों पर पहुंच जाते हैं तथा पहले संक्रमण मुख्यतः पौधों की निचली पत्तियों पर जो मिट्टी से नज़दीक होती हैं। हवा तथा जल की सहायता से संक्रमण स्वस्थ पौधों पर पहुंच जाता है। किसान भाई, अब अगर हम रोग प्रबंधन की बात करें तो फसल की कटाई तथा खुदाई के उपरांत खेत में छूटे पौध अवशेषों को एकत्र करके उन्हें जला अथवा मिट्टी में दबा देना चाहिए। ऐसा करने से पहले निवेश द्रव को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, 2-3 वर्षों का फसल चक्र अपनाकर भी रोग होने की संभावना को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, कंदों का बुवाई पूर्व किसी कवकनाशी जैसे थायराम या कैप्टान की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम कंदों के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों, खड़ी फसल पर कवकनाशी जैसे डाइथेन M45 अथवा जीनेप का 0.2% की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इस रोग के कंट्रोल के लिए मार्केट में और भी बहुत सारी दवाई आती हैं, जैसे मैनकोजेब 75% WP फॉर्म में, या फिर किसान भाइयों हेक्साकोनाजोल 4% प्लस जीनेब 68% WP फॉर्म में, और भी आती हैं किसान भाइयों जैसे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP फॉर्म में।
इन किसी दवाई में से किसी एक दवाई का प्रयोग करें किसान भाइयों। अब अगर हम इस रोग के प्रतिरोध वैरायटी की बात करें तो किसान भाइयों कुफरी नवीन, कुफरी सिंदूरी, कुफरी जीवन, कुफरी बादशाह आदि को उगाना चाहिए।